हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन भी। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कि जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उसकी पीडीएफ फाइल हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी पीडीएफ है जो हमको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वन लाइनर करंट अफेयर्स रहेगी, डेली करंट अफेयर्स शो रहेगा और जो वीकली रहेगा उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मंथ में जो भी करंट अफेयर्स रहेगी उसका क्विक रिवीजन के साथ आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल से या फिर आप टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इनको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं कि किन किन के लिए ये वीडियो है हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्ज़ाम है उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की मिशन हौसला पहल किस राज्य सरकार की है? तो हाल ही में दोस्तों मिशन हौसला नामक एक पहल शुरू की गई है जो कि उत्तराखंड में शुरू हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो उत्तराखंड की पुलिस है इसके द्वारा तो इसे शुरू किया गया है। ठीक है, अब उसमें रहेगा क्या, वहाँ जो कोविड-19 अभी चल रहा है उसमें लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये घर घर जाकर क्या करेंगे, लोगों को उपलब्ध सेवाओं को पहुंचाना, जैसे कि किसी को खाना नहीं मिल रहा है या फिर मेडिकल सुविधाएं या फिर एम्बुलेंस हुई, इन सभी की सुविधाओं के लिए घर घर जाकर सुविधाएं देगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ करने वाली है, तो उत्तराखंड की पुलिस राज्य में अगर कोई संक्रमण है या फिर कालाबाजारी को देखते हुए कोई अगर इस प्रकार की अगर कालाबाजारी होती है तो उसके प्रति भी वहाँ पर कार्रवाई करने वाली है। ठीक है, इसके बाद अब उत्तराखंड की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्तराखंड की अभी हाल ही में राजधानी बनी है। पहले आपने पढ़ा होगा दोस्तों, वहाँ की राजधानी थी देहरादून, जिसको अभी शीतकालीन राजधानी बना दिया है। और उसके अलावा एक राजधानी है गैरसैंण, दोस्तों वो है ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत और वहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने म्यूकरमाइकोसिस, दोस्तों यह है म्यूकरमाइकोसिस या फिर इसको क्या बोलते हैं ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है? तो अभी राज्य हैं, दो राज्य हैं, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, इन दोनों राज्यों ने क्या किया है, जो म्यूकरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस इसको बोलते हैं, महामारी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों जान लेते हैं जो म्यूकरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस, ये बीमारी क्या है और क्या भी हो रहा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दिया है कि हरियाणा और राजस्थान ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। इसके अलावा अगर देखें कि जो ब्लैक फंगस है किनको हो रहा है और इसके क्या लक्षण हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी कोविड-19 से पीड़ित था या बीमार हुए थे उन सभी में क्या देखा गया कि डायबिटीज़ से रोगी हुए या फिर स्टेरॉइड जिनका ज़्यादा है, उन सभी में जो ब्लैक फंगस की बीमारी है अभी तक सबसे ज़्यादा फैल रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें कि क्या सिम्टम्स है, तो इससे आँखों में समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो आँखों की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है और सर दर्द वगैरह और या फिर लाल निशान भी इसको बन जाते हैं आँखों के पास। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, अमेरिका के वाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार, ठीक है, यह वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका की वाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन जी को नियुक्त किया गया है, जैसा कि आप चित्र में डायग्राम में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यह है नीरा टंडन जी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त है। ये इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भारतीय हैं। इसके अलावा टंडन जी वर्तमान में क्या है, तो ये सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस यानी कि CAP की अध्यक्ष और CEO भी है। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात आई है तो हम देख लेते हैं कि हाल में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, और वहाँ की एक इम्पोर्टेंट एजेंसी है जो कि नासा है, एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1958, इसको भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का 69वां 69वां खिताब जो कि 16 मई 2021 को दिया गया, किसने अपने नाम किया है? दोस्तों अभी हाल ही में क्या 2020 में कोरोना वायरस चल रहा था, इसके चलते वहाँ पर 2020 में ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया, लास्ट में 2019 को दिया था। उसके बाद ये अब जो 2020 वाला अवार्ड था 16 मई 2021 को दिया गया है, तो ये मिला है एंड्रिया मैज को। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है एंड्रिया मैज जो मैक्सिको की है। इनको अभी मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला है और ये अवार्ड इनको किन्होंने पिलाया है? जो कि वर्ष 2019 में खिताब जीता था, जो कि दक्षिण अफ्रीका की जोजीविनी तुंजी थी। तो अभी हाल ही में 2020 का किन्हें मिला है? तो ये है एंड्रिया मैज। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने अमेरिका में आयोजित मिस यूनिवर्स 2020 अपने नाम किया है। अगला पॉइंट है 2019 की विजेता दक्षिण अफ्रीका की मिस यूनिवर्स जोजीविनी तुंजी ने ताज इनको पहनाया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो भारत में भी ये अवार्ड है, सबसे पहले किसको मिला था? तो ये सुष्मिता सेन जो है भारत की, वर्ष 1994 में उनको ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा एक बार और मिल चुका है सन 2000 में, जो लारा दत्ता को ये खिताब मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी पता होगा आपकी, हाल ही में जो चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बन गई है और उन्होंने अभी वहाँ पर विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आप इसको यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। अब तो देख लीजिए पश्चिम बंगाल के बारे में। अब फिर से पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने ममता बनर्जी की अध्यक्षता में इसको मंजूरी दे दी है। अभी तक अगर देखें दोस्तों कि जो विधान परिषद है कितने राज्यों में है, तो देख लेते हैं। अभी तक ओनली 6 राज्यों में विधान परिषद है। सबसे पहला है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है और जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा इतिहास। तो पश्चिम बंगाल में पहले से विधान परिषद थी, जो कि सन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1969 तक भी यहाँ पर विधान परिषद थी। इसके बाद अगर देखें तो अभी हाल में चुनाव हुए तो वहाँ की विधानसभा सीट देख लेते हैं। तो विधानसभा सीट वहाँ पर है 294 + 1 सदस्य हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो विधान परिषद बनेगी उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो जो भी विधानसभा की जो सीटें रहती है उसका 1/3 सदस्य ही विधान परिषद में नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विधान परिषद का प्रावधान है? तो ये 169 में विधान परिषद का प्रावधान है। इसके अलावा देख लेते हैं कि विधान परिषद आखिर होती क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें संसद होती है और संसद के अंदर जैसे 2 होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जैसे राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में होता है विधानमंडल। और विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल में भी 2 होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक निम्न सदन। तो एक होती है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो ऐसे ही विधान परिषद की यहाँ पर मंजूरी दी है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं। अभी सीएम जो बनी है लगातार तीसरी बार बन चुकी है ममता बनर्जी, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है? दोस्तों हाल ही में ईरान ने अपना एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है जो कि सिमोर्ग है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है इसकी खासियत है। सबसे पहले देख लेते हैं
कि ईरान में अभी सुपर कंप्यूटर बना है जो उन्हीं के पिछले सुपर कंप्यूटर की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। मतलब जो पुराना जो उनका सुपर कंप्यूटर था उससे ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली होने वाला है। अब इसके बाद इसकी देख लेते हैं कि कितनी इसकी क्षमता रहेगी। तो इसकी क्षमता नापते हैं पेटा फ्लॉप्स में, जो कि 0.56 पेटा फ्लॉप्स है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है कि ये किसने बनाया है। तो ये वहीं की एक विश्वविद्यालय है, इसका नाम है अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AUT के द्वारा ही देश में निर्माण किया है। इसके अलावा इसका नाम जो है सिमुर्ग क्यों रखा गया है, तो वहाँ इसका नाम एक पक्षी है फीनिक्स जैसे सिमुर्ग, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब ईरान की बात आई है तो ईरान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, उसके बाद करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 18 मई 2021 को भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। दोस्तों फरजाद बी गैस परियोजना देख लेते हैं क्या है। तो अभी हाल ही में जो फरजाद बी गैस पाइपलाइन योजना है, ये कहाँ की योजना है, ईरान की। तो हुआ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ईरान में भारत की ONGC जो कंपनी है विदेश लिमिटेड ने फरजाद गैस फील्ड को फारस की खाड़ी में सबसे पहले खोजा था। और इसको कब खोजा था, सन 2008 में खोजा था। और यहीं जो ONGC है वहीं पे काम करने वाली थी, लेकिन अब ईरान ने क्या किया है वो देख लेते हैं कि ईरान ने अब वहीं की एक निजी कंपनी है नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी या NIOC को पेटा ग्रुप्स के साथ इस फील्ड के विकास के लिए 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब जो ईरान ने क्या हुआ है, अपने यहाँ की ONG कंपनी से जो पूरा परियोजना लेकर बाहर कर दिया है और अपने यहाँ की कंपनी NIOC को ये प्रोजेक्ट दे दिया है। तो ONGC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ONGC की स्थापना हुई थी 1956 और इसके CEO हैं शशि शंकर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक या फिर इसको क्या बोलते हैं इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि क्या है अभी शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इनको ये अवार्ड मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का पदक मिला है। ये पदक उनको किस लिए मिला है, तो लेखन के लिए, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के उत्कृष्ट सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है, तो विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालय द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस, दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये भी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है 18 मई को। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो देखिए विश्व एड्स दिवस, इसे ही HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, HIV के संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए प्रतिवर्ष कब से स्टार्ट किया गया है, 1998 से 18 मई को टीके की आवश्यकता और जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दोस्तों जो HIV है, जो HIV वायरस के कारण ही एड्स नामक डिसीज़ होता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच for watching this video and please like and share and subscribe to our channel. Thank you.